Hello. So today now start class 10 Maharashtra State Board Science 1 Lesson 2 Periodic Classification of Elements. Today start a series for class 10 science education. So periodic classification lesson number 2 periodic classification of element. Classification of element. Elements. Okay. So first of all elements. सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं. एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ये आपने 9th में पढ़ा है. अ substance that is made entirely from one type of atom. Is called as element. ये जो डेफिनेशन है ये अपन ने इसके पहले 9th क्लास में ये सब कुछ पढ़ा है. हमें क्या देखना है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मतलब किसके बारे में? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण. ठीक है. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? मीन्स द प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम फिजिकल एज वेल एज केमिकल. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज अराइजेस फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी. ओके. सो these physical or chemical properties are classified of the element. That is the name of the lessons. Okay. So classification of elements. So first of all, you remember 1 to 20 elements you read in the periodic tables. They have start from hydrogen and the 20 is they have the calcium. Okay. तो यहां तक क्या आपको ये सब कुछ एलिमेंट अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है. अब यहां पर अपन देखेंगे कि पहले के जमाने में अभी जो है टुडे अभी कितने एलिमेंट है अभी ये भी देख लेते. ठीक है. अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटम अपन किसको कहते हैं. एटम अपन उस चीज को कहते हैं बेटा कि जिसमें क्या होता है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों क्या किससे बना होता है? एक एटम बना होता है. सिंगल एटम एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज द एटम्स. ओके. और आइसोटोप्स अपन उसको कहेंगे जहां पर क्या रहेगा? एक सेम प्रोटॉन रहता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोप. ये थोड़ा सा एक बेसिक आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना है. ठीक है. अब मेन चीज अपनी तरफ चले जाते हैं. अभी अपने पास टुडे हाउ मच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? टुडे अभी जो एलिमेंट्स है ये कितने हैं? 118. मतलब 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. ओके. अभी है. ठीक है. इससे भी ज्यादा है लेकिन अभी हमारे क्लास में 10th क्लास में सिर्फ कितने दिए हैं? 180 एलिमेंट दिए. टुडे हाउ मच एलिमेंट इज प्रेजेंट? 118 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन टुडे. ओके. बट एग्जैक्टली known about the elements is 127, but in this class only study about the 118 elements. ओके. तो आपको बस इतने ही एलिमेंट के बारे में ध्यान रखना है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इन द ईयर 18th century
अब बात करते हैं थोड़ा सा 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था। हाउ मेनी नोन इन द सेंचुरी 18th सेंचुरी ओनली 30 एलिमेंट्स आर नोन, सिर्फ उतने ही एलिमेंट के बारे में पता था। अब उसके बाद क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है, कैसे करना है, डे बाय डे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे एलिमेंट्स, नए नए एलिमेंट्स क्या हो गए, डिस्कवर्ड होते गए, ठीक है। अब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए कि फिर उसमें मेटल क्या है, फिर उसमें नॉन मेटल कैसे हो गए, फिर मेटालॉइड कैसे डिवाइड होगा, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी चेक करें, ये ढेर सारा अभी कंफ्यूजन आना क्या हो गया था, चालू हो गया था। तो आपको याद रहेगा क्या कहा मैंने, धीरे धीरे जैसा समय बदलता गया वैसे बदलते समय के साथ साथ क्या हो गया था, ढेर सारे एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हो गए थे। अब इस एलिमेंट में मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटालॉइड क्या है, ये कैसे पहचानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे जानेंगे, ये सबके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट सामने आ गए थे, ठीक है, जिनका नाम है डोबे राइनर। ये नाम आपने कई बार आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, डोबे राइनर। तो अभी उनके बारे में भी बात करेंगे, डोबे राइनर्स, डोबे राइनर्स। तो अब ये जो है, ये सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर करने की क्या किया था, कोशिश किया था। अब ये दूर करने की कोशिश जैसे किया था, अब उन्होंने उसके लिए क्या किया था, तो सबसे पहले डोबे रायनार के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपन देख लेते, ठीक है। अब डोबे रायनार जो होता है, इन्होंने एग्जैक्ट किस पे काम किया, तो उन्होंने काम किया बेटा ट्राइड्स के ऊपर। कई बार ये एग्जाम में आता है ट्राइड्स, तो याद रखना डोबे रायनर ट्राइड्स करके ये फेमस है इसी से। तो थोड़ा सा साइंटिफिकली अपन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले मेन इनका सबसे पहले नाम देख लेते, फुल नेम, इनका पूरा नाम क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जोहान वॉल्फगंग डोबे राइनर्स, ये उनका पूरा नाम है। अब इनकी जो नेशनलिटी है, यानी कौन से कंट्री में रहते हैं, नेशंस या नेशनलिटी जो है इनकी, ये जर्मन के है, जर्मनी, ओके। तो कौन से देश के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये क्या है, क्या काम करते थे, ओके। तो ये एक्चुअली है कौन, कौन है ये, ठीक है। तो ये कौन थे, एक जर्मन केमिस्ट। याद रखो, मैं पूरा इनका इंट्रोडक्शन बता देता हूं पहले। जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने इनका जो है, अब ये किस लिए पहचाने जाते, ओके, किस चीजों के लिए पहचाने जाते, नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी है। नोन फॉर किस लिए जाने जाते हैं, दे हैव नोन फॉर डोबे रायनर ट्राइड्स। याद रखो, डोबे रायनर ट्राइड्स, इनके बारे में, इस काम के लिए वो जाने जाते। सबसे मेन चीज, कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, ओके, जैसे डोबे रायनर का नाम आ जाता है तो उसके सामने आपको क्या लिखना है, ट्राइड्स आपको लिखना है। इसी के ऊपर आपका एग्जाम में सवाल आ जाता है, मैं यहाँ पर लिख के भी देता हूँ कि एग्जाम में अगर यदि कोई पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या पूछा जाएगा, डोबे रायनर, और डोबे रायनर के सामने क्या लिखना है, ट्राइड्स, बस यही उसका आंसर है। इसके ज्यादा डोबे रायनर के ऊपर सवाल कुछ आते हैं नहीं 10वीं में, फिर भी अपने को उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखते हैं अपन उनका डेट ऑफ बर्थ, ओके, डीओबी क्या है, तो उनका डीओबी यहाँ पर आपको मिल रहा है। उनका डीओबी है नियर अबाउट 13 दिसंबर, ओके, उनका जन्म है 13 दिसंबर 1780, ठीक है। इनका डेट ऑफ डेथ है 24 मार्च 1849, ये उनका डेट ऑफ डेथ है। देन सो
क्रिएटेड, इन्होंने क्या किया, द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने एलिमेंट जो क्लासिफिकेशन किया है वो कैसे किया, तो उसका जो बेस था, याद रखो, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का इनका बेस क्या था, मेन बेस इनका जो था, सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास। मैं बता देता हूं ये सब क्या है, एटॉमिक मास, ये इनका क्लासिफिकेशन का क्या था, बेस था, एटॉमिक मास। ओके, द एटॉमिक मास इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देन इन्होंने जो दिया था यहां पर, क्या किया था, सबसे ज्यादा इनके अभी लॉ के बारे में बात कर से। ओके, द डोबेराइनर लॉ, डोबेराइनर लॉ क्या है। ओके, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, अभी वो सबसे पहले देख लेते। एक एक कंसेप्ट ऑफ धीरे धीरे वो बताऊंगा कि किस तरह से। मेन चीज इनके लॉ के बारे में देख लेते हैं। द अरेंज द थ्री एलिमेंट, अरेंज the three element, arrange the three element in a trite, in a trite, trite का मतलब होता है त्रिके, in a trite, in an increasing order, in an increasing order of atomic mass, of atomic mass, and that the atomic mass, and so the atomic mass, so the atomic mass of the middle element, of the middle element, of the middle element was approximately equal to the mean, to the mean of the atomic mass, to the mean of the atomic mass of the other two एलिमेंट्स। ओके, अब ये जो मैंने बताया शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि अरेंज द थ्री एलिमेंट इन ट्राइट्स। ठीक है, उन्होंने जो एलिमेंट थे, एलिमेंट को क्या बनाया, उनके तीन तीन के ग्रुप बनाए, इन एन इंक्रीजिंग, कैसे रखा उन्होंने, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कैसे इंक्रीज किया उनको, सॉरी मतलब दे हैव अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ऐसे अरेंज किया उन्होंने कि जिनका मास क्या है, ज्यादा है, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया कि जिनका एटॉमिक मास यानी उनका वस्तुमान जिनका ज्यादा है, वैसे उनको अरेंज किया। एंड सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of the atomic mass of the other two element। मतलब ये होता है कि जो पहला और दूसरे जो है, तो इन दोनों का जो अपन यहाँ पर मीन निकालेंगे, जो उनका एवरेज निकालेंगे, तो उनका जो एवरेज जो निकल के आएगा वो मिडल वाले का क्या निकलेगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इनका जो क्लासिफिकेशन अभी आया नहीं है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पॉइंट देता हूँ। समझ मान लीजिए, नेम को नंबर 1, नेशनलिटी नंबर 2, हु नंबर 3, नोन फॉर 4, देन DOB 5, DOD 6, 7, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल या लॉ फॉर डोबेराइनर लॉ फॉर द 8 नंबर। ठीक है, अब इसी लॉ को अपन थोड़ा सा और समझने, अरेंज द
डोबेराइनर लॉ विथ एक्सप्लेन। सो सिंपल मैं यहां पर कुछ डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए अभी एक लड़का है, इस लड़के का एटॉमिक मास, ओके, अब कंसीडर करेंगे, अब ये जो लड़का है और इसका एटॉमिक मास, इसको मानेंगे ये कौन है, ये लड़का है, और इसका एटॉमिक मास, मान लीजिए इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है नियर अबाउट अपन पकड़ लेंगे 6.9। कितना है, 6.9 है। दूसरा यहां पर एक लड़का है, ओके, अब दूसरे लड़के का भी अभी निकाल दे। आप साइज को देखो, यही तो डोबेराइनर का मेन कंसेप्ट था, साइज कैसा है, क्या है, ये दूसरा लड़का है, ठीक है। अब साइज देखो, साइज ये बी है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास, अब ये जो एटॉमिक मास है इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, यहां पर उन्होंने क्या रखा, क्वेश्चन मार्क रखा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, तीसरा लड़का यहां पर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर तीसरा लड़का, अब वो भी अच्छा सा कैसे है, वो भी बिल्कुल उसका एटॉमिक मास क्या है, बड़ा ही है, ठीक है। अब यहां पर ये जो तीनों लड़के यहां पर रखे गए, ठीक है। अब ये मान लीजिए सी वाला लड़का है, अब इसका एटॉमिक मास उन्होंने दिया है, ठीक है। तो मेन बात यहां पर समझ लो कि उनका कहना क्या था, एटॉमिक मास इनका जो दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कुछ कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब इनका जो एटॉमिक मास है 39.1 है, ऐसा अपन कंसीडर कर रहे हैं। पता किसका नहीं है हमें, ये जो मिडल वाला जो है उसके बारे में पता नहीं है। यहां पर भी सेम है, देखो, तो उनका कहना क्या है, मिडल वाले का अपन क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। अब ये पता लगाने के लिए उन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, तो उसके लिए उन्होंने फार्मूला एक इस्तेमाल किया, मीन फार्मूला, या जिसको अपन एवरेज फार्मूला कहेंगे। तो ये मेन फार्मूला उनके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर मीन निकालने के लिए, मीन अपन मिडल वाले का निकालते, मान लीजिए अभी ये बी है, ओके, दैट इज द मीन। अब इसके लिए उन्होंने क्या फार्मूला बनाया है, ये ओके प्लस सी, पहला और तीसरा, ओके, ये कितने हैं, 1 और 2, तो ये निकल गया एवरेज डिवाइडेड बाय 2। इसका यहां पर क्या बनाया गया, फार्मूला। तो याद रहेगा डोबेराइनर ने जो हमें फार्मूला दिया था वो क्या था, मीन इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या किस तरह से आप याद रखोगे उसको, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। सो द मीन ऑफ द एटॉमिक मास, अब मैं यहां पर बता देता हूं, द मीन ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट, ऑफ द फर्स्ट, ये एलिमेंट, ऐसा आपको नाम लिखना है, ठीक है, एलिमेंट एंड द थर्ड, तीसरा वाला, थर्ड सी एलिमेंट, एलिमेंट्स, हो गया। ये इस तरह से आपको लिखना है, फर्स्ट एंड थर्ड सी एलिमेंट, दैट इज द मीन, एंड दैट इज द मीन आर डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला, ओके। अब उन्होंने क्या क्या, मुझे एक बात बताओ, यहां पर ट्राइड का क्या हो गया था, ट्राइड फेल थोड़ा सा क्यों हो गया, वाई ट्राइड फेल, ओके, वाई डोबेराइनर आर फेल। तो डोबेराइनर फेल क्यों हुआ, इसकी वजह यह है कि उन्होंने किसके ऊपर बेस रखा था, उन्होंने रखा था एटॉमिक मास। देखो मैंने इसके पहले भी बताया था, उनके जो वर्क उन्होंने जो किया था वो वर्क किसके ऊपर था, उनका बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनके हिसाब से उन्होंने रखा, ठीक है। यहां पर फिर से एक बार देखो लॉ क्या कह रहा है, अरेंज द 3 एलिमेंट, क्या किया, 3 एलिमेंट को अरेंज किया इन अ ट्राइड, ओके, कैसे, 3-3 के ग्रुप में उन्होंने अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट द एलिमेंट इन अ ट्राइड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कैसे उनको रखा गया, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनके हिसाब से उन्होंने रखा, इंक्रीजिंग द ऑर्डर एटॉमिक मास, एंड शो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, और क्या शो किया, शो कैसे निकालेंगे, शो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट
मतलब देखो उन्होंने मिडल एलिमेंट का मास कैसे निकालने के लिए फार्मूला बताया, एंड सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास, इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहां पर भी आ गया द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ये एंड द थर्ड सी एलिमेंट, ओके, एंड दिस इज द गिविंग दिस फार्मूला, ओके। अब इससे क्या किया उन्होंने, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, ओके। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, ओके। उनका मेन बेस देखो गलत कहाँ हो गए डोबेराइनर, क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा, समझ में आ गया। जिनका ज्यादा मास रहेगा वो उस तरह से क्या रहेगा, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी हाइट कैसी है। जैसे आप लोग प्रेयर में हर दिन रखते हो, ठीक है, तो कैसे प्रेयर में लगते हो आप, सबसे जो छोटा लड़का होगा वो क्या रहेगा, सामने रहेगा। थोड़ा सा हाइटेड जिसकी ज्यादा है वो थोड़ा उसके पीछे रहेगा, उसके बाद जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा वो और पीछे जाएगा। इस तरह से अपन ऑर्डर लगाते, लेकिन उन्होंने डोबेराइनर ने वैसा ऑर्डर नहीं लगाया था। उन्होंने ऑर्डर कैसे लगाए थे, जिनका मास ज्यादा है, जिनका वस्तुमान ज्यादा है, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है, उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है 1 2 3। अब यहाँ से याद रखो, देखो सबसे पहले वाले का कितना है 6.1 है, ओके, और थर्ड वाले का कितना है 39.1 है, ठीक है। ये इस तरह से, तो मिडल वाले का क्या निकलेगा 6.9 से ज्यादा और 39.1 से कम निकलेगा। ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा, यही फार्मूला डोबेराइनर ने उस समय इस्तेमाल किया था, ओके। तो डोबेराइनर ने वर्क जो स्टार्ट किया था, अब वो वर्क कब स्टार्ट किया था याद रखना, ओके। तो भी मैं बता दूंगा थोड़ा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देखते एग्जाम्पल क्या है। अब डोबेराइनर ने जो एग्जाम्पल दिया था, जस्ट लाइक एज कुछ एलिमेंट यहाँ पर देखते, जैसे लिथियम हो गया, ओके। ये नंबर पर मैं देता हूँ लिथियम। तो लिथियम का कितना दिया उन्होंने, एटॉमिक मास दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना, ओके, पेज नंबर 16 पर दिया है ये पूरा। लिथियम का है एटॉमिक मास, ओके। लिथियम का एटॉमिक मास है 6 पॉइंट कितना 9। ये ऊपर में जो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ओके। बी यहाँ पर क्या है, बी है सोडियम, सोडियम का है Na, ओके। ये आपको दिया नहीं है, इसको क्या करना है निकालना है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कौन, सी आएगा, ठीक है। अब सी का कौन है, यहाँ पर सी में है पोटेशियम यानी के। अब के का एटॉमिक मास दिया गया है 39.1, तो ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 39.1। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अब फार्मूले में इसको रखो, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली क्या होगा, अगर यदि अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सेम टू सेम डोबेराइनर ट्राइड के फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मीन किसका निकालेंगे, बी। तो यहाँ पर मीन निकालेंगे अपन किसका, सोडियम का। सो मीन ऑफ द सोडियम, इट इज द बी एंड मिडल पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट, ओके, हो गया। यहाँ पर ये वाला ये हो गया, तो कितना है यहाँ पर, मतलब लिथियम प्लस एटॉमिक एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द पोटेशियम हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर रखो वैल्यू, लिथियम की वैल्यू कितनी है, लिथियम की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो लिथियम की वैल्यू है 6.9 प्लस पोटेशियम की वैल्यू कितनी है 39.1, ओके। अब किससे डिवाइडेशन करना है, ये तो कॉमन है, डिवाइडेड बाय 2। अब आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इधर देखते किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। 6.9 बिल्कुल ऐसा दूर दूर, देन 39 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर क्या आएगा 1, आगे बिल्कुल क्लियर। अब इसका करो प्लस 9 + 1 0 10, ओके, कैरी 1 हो गया यहाँ पर, 10 + 6 16, ओके। एक और कैरी होगा 3, कितना आ गया 46, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया कितना 46.0। तो यहाँ पर आपको मिल गया कितना 46.0, मतलब 46 ही हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो जैसे अभी डिवाइडेड बाय 2 होगा तो अब देखते हैं आगे। अब आपको और यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, 46 डिवाइडेड बाय 2 करो, ओके। आता है सबको टेबल, 2 2 का 4, ओके। तो यहाँ पर हो गया, माइनस निकालो 0, ये ऊपर का आएगा 6, नीचे कितना है 2 3 का 6, तो ये आपको कितना आंसर मिल गया 23। तो डायरेक्टली अगर मुझे एक बात बताओ, तो ये आपको मिल गया 23 डेल्टा,
ओके, तो अब आपका मीन जो निकल गया है, थर्ड जो सेकंड एलिमेंट है उसका आंसर कितना आ गया, मिडल वाले का आंसर आपको मिल गया 23। तो 23 ये जो है 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो यहां पर इसका जो मिलेगा आपको, ये आपको मिल गया। तो यही उनका डोबेराइनर का कहना था, समझ में आ गया। द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट element, okay, first means of the element lithium element and the third potassium, okay, so giving the answer of the mean of the middle। तो आपको ये मिडल का मिल गया। तो उनका ये जो है लॉ सेम टू सेम यही लॉ है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार, अरेंज द 3 एलिमेंट इन अ ट्राइड, तीन ही एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब जिनका मास ज्यादा है उनकी तरफ से उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। एंड सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, मतलब दो अदर एलिमेंट के जो मीन निकलता है वही आंसर किसका होगा, मिडल वाले का होगा। ये डोबेराइनर का कहना था, ठीक है। बट क्या हुआ, ये जो डोबेराइनर यहाँ पर क्या हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। कैसे सक्सेस होगा, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट कैसे रख दिए, एटॉमिक मास के ऊपर रख दिया, समझ में आ गया, हाइट के ऊपर नहीं रखा। अगर यदि अभी जो बात है, अभी क्या है, एटॉमिक मास डोबेराइनर, व्हाई फेल द डोबेराइनर फेल क्यों हुए। डोबेराइनर फेल होने की वजह सबसे पहले तो ये था, उन्होंने जो अरेंज किया था 3 एलिमेंट्स को, कैसे किस बेस पे किया था, एटॉमिक मास के ऊपर किया था, ठीक है। मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वस्तुमान ज्यादा है, उसको उन्होंने ऑर्डर में रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर उनका अगर यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऐसे कुछ देखा था। सबसे पहले उन्होंने रखा किसको, सबसे पहले उनका जो ऑर्डर था, उनके ऑर्डर में सबसे पहला जो ट्राइड था, ट्राइड यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ट्राइड्स ऑफ द डोबेराइनर। तो पहला ट्राइड उन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये उनका पहला ट्राइड है। दूसरा जो ट्राइड उन्होंने रखा था उनका है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तीसरा इन्होंने ट्राइड रखा था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ऐसे उन्होंने क्या रखा था, ट्राइड रखा था, ठीक है। ये ट्राइड है डोबेराइनर के, सबसे पहले इस तरह से उन्होंने ट्राइड बनाया था, ठीक है। अब यदि ये ट्राइड के बारे में अगर यदि देखोगे तो उन्होंने किस तरह से बनाया ये भी देख लेते। अब उनके पास जो पीरियोडिक टेबल है, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 पर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ट्राइड कैसे बनाए उन्होंने, देख लीजिए उनके ट्राइड किस तरह से बनाए। देखो सीक्वेंस कैसा उन्होंने बनाया, एक है लिथियम, ये देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये तीन का पहला एक ट्राइड बनाया, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने, बट उन्होंने मेन बेस वो नहीं रखा। मेन उन्होंने बेस क्या रखा है, एटॉमिक मास। बार बार रिपीट कर रहा हूं, द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डोबेराइनर इज द एटॉमिक मास। तो ये देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक साथ रखा, एक ग्रुप ही बना दिया उनका, 3-3 का ग्रुप बना दिया। उसके बाद उन्होंने सेकंड ग्रुप क्या बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम, ओके। अब इस तरह से उसके बाद देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां पर भी देखो क्या आपको दिख रहा है, यस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका एक ग्रुप उन्होंने बनाया है। ये इस तरह से क्या किया, उन्होंने ग्रुप बना दिया। जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से एक ग्रुप यहाँ पर तैयार किया। कभी कभी यहाँ पर उन्होंने ग्रुप भी नहीं बनाया, लेकिन ये देखो, ये 1 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका एक ग्रुप बन गया। और इधर अपन बात करेंगे तो इधर किसका ग्रुप बन गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, इनका एक ग्रुप उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा उन्होंने ग्रुप बना। बट अगर यदि आप इस फार्मूले से करोगे तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए क्या है, यहाँ पर दिया गया। अभी मैं वो एग्जाम्पल आपको देता नहीं, अभी आपको क्या करना है, घर में इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके करना है, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल आपको करवा के देता हूं, जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल अपन करते हैं। Second example of the डोबेराइनर, example 2,
द सेकंड ट्राइड, बताया था मैंने अभी सेकंड ट्राइड के बारे में। ये कैल्शियम, हाउ मेनी एटॉमिक मास, 40.1, बी स्ट्रोंटियम, SR what question mark, and next they have barium, Ba is 137.3. okay, solution फार्मूला, क्या फार्मूला है आपके पास, कौन सा फार्मूला है, मीन कौन सा है, मीन में यहां पर किसका निकालना है, SR यानी स्ट्रोंटियम, ओके, इक्वल टू ये मीन्स दे आर द कैल्शियम प्लस बेरियम, ओके, पहला और तीसरा डिवाइडेड बाय 2। यहां पर बताओ मुझे, मीन यहां निकलेगा SR का कितना है, कैल्शियम का 40.1 प्लस बेरियम 137.3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहां पर कैलकुलेशन करो, ओके। अब कैलकुलेशन करने के लिए कुछ यहां पर अपन ले लेते, ठीक है, बीच में हो जाएगा, जैसे 130 फॉर एग्जाम्पल, आता इथे इकडे घुसला, सो कैलकुलेशन आर अराइज हियर, हाँ 40.1 पॉइंट बराबर देना, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर क्या है 3, फिर इसके बाद 7 3 1। ऐसी गलती नहीं करना, आप गलती क्या करते हैं, पॉइंट इधर उधर दे देते हो, गलती हो जाती, होना नहीं चाहिए। 3 + 1 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हाँ 0 7 7, 4 और 4 + 3 7 और 1, ओके कोई नहीं, तो कितना आ गया आपके पास 17, तो SR इक्वल टू 177.4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइडेड भी कर दो, यहाँ पर 177.4 डिवाइडेड बाय 2, अब कर दो। अब 2 का टेबल तो सबको आता है, बोलो 2 8 16, कितने आ गए यहाँ पर, बच्चे कितने 1, ओके। अब यहाँ पर बताओ कितना है, अगेन 2 8 2 8 2 16, ओके, बचे कितने 1, पॉइंट इधर लेके जाओ, ओके, आई कितने 4, अब कितना है 7 2 7 40, ओके। अब आपको मिल गया यहाँ पर कितना 0 0। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब कितना आ गया यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया 88.7, या समवन और पॉइंट में आ सकता है, तो अपन इतना आ गया, तो आपको मिडल वाला जो है उसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया डाल्टन में, ठीक है। तो ये हो गया बीच वाले का। अब ये आ गया, तो हर बार ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करते, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल लिखते, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर देखो, आंसर कितना आ गया, वैसे स्ट्रोंटियम का आंसर कितना है 88.7 है, 88.6 इतना आता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो ट्राइड नंबर 3 था क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5, ओके। हाँ, बी ब्रोमीन, पता नहीं, ब्रोमीन के बारे में पता है क्या, नहीं है, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क्स, ओके। और कौन सा है 3 का कितना 3 आएगा यहाँ पर आयोडीन, तो आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है 126.9, ये है एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास फार्मूला, क्या फार्मूला अपने पास, मेन आएगा कौन सा, मीन अपन किसका निकालेंगे, द मीन ऑफ द ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन के बारे में अपने को निकालना है। फार्मूला क्या है, A + C, ओके, A + C डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पर कौन है 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय
2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो 35.5 ओके, पॉइंट के नीचे 0.621 हो गया क्लियर। अब निकालो 9 + 5 14, पॉइंट के पास पॉइंट 1 दे दिया, यहाँ पर कैरी कर दिया 6 7 7 + 5 12 1 3 + 2 5 + 1 6 और यहाँ पर क्या आएगा 1, मतलब इक्वल टू 162.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसका डिवाइडेड कर दो 162.4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया यहाँ पर। ओके, तो जैसे आपने इधर किया तो यहाँ पर क्या आ गया, हाँ 2 8 16। ओके, अब क्या है 0 0। अब यहाँ पर कितना आएगा 2 1 2 नीचे आ गया तो 2 1 2। ओके, पॉइंट अगेन यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या है 4, 2 2 4 मतलब 81.2। तो ये यहाँ पर आ गया 81.2। तो ये डाल्टन में किसका, ब्रोमीन का। बट ये जो है, ये जो अभी फिलहाल जो है, ये आंसर क्या है पूरा रॉन्ग है, ये सही नहीं है। एटॉमिक मास उतना नहीं है एक्चुअली जो है ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, वो है 79.9 डाल्टन, ये उसका एक्चुअली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो गया, डोबेराइनर गलत हो गए। तो यही एक ये है कि डोबेराइनर क्या हो चुके, फेल हो गए। ओके, आपको इसी तरह से कुछ घर में और प्रैक्टिस करना है। ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब होमवर्क उसमें क्या क्या रहेगा, होमवर्क नंबर 1 ये आपको निकालना है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है Mg जो है इसका 24.3 है। ओके, कैल्शियम का भी आपको निकालना है, उसका मैं अभी याद देता हूँ एक्चुअली उसका कितना होता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। और C जो है यहाँ पर ये B आपको निकालना है, C मैं देता हूँ आपको स्ट्रॉन्टियम, उसका कितना है 87.6 है। इसका आंसर कितना आता है अभी वो निकालना आप, ठीक है, और चेक करना। दूसरा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं सल्फर जिसकी वैल्यू है 32.1। ओके, बी यहाँ पर आएगा सेलेनियम, वो आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जो है सी ये है टेल्यूरियम। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 127.6 है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू ए भी है। और एक एग्जांपल आपको घर में करना है जो है बेरिलियम की वैल्यू है 9.0। बी आपको जो है मैग्नीशियम, ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और सी जो वैल्यू है यहाँ पर कैल्शियम, उसका है 40.1। ओके, अब ये आपको घर में निकालना है। अब यहाँ पर क्या आता है, इस तरह से आपको करना है। तो देखो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर लिए, थोड़ा बहुत नियर अबाउट करेक्ट आ गया था। पहले जो ट्राइड है, फर्स्ट ट्राइड, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है डोबेराइनर का फर्स्ट ट्राइड क्या है। तो फर्स्ट ट्राइड क्या है डोबेराइनर का, पहला ट्राइड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। द सेकंड ट्राइड ऑफ द डोबेराइनर इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। ओके, एंड थर्ड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो पहले का देखो, पहले का एग्जांपल अपन ने निकाल के देखा है यहाँ पर मीन, तो कितना आ गया है सोडियम का 23 डाल्टन, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट। देन अनदर ऑफ दिस स्ट्रॉन्टियम इज 88, कितना है यहाँ पर 88, ये भी थोड़ा सा हो गया 87 पॉइंट समवन यहाँ पर आना चाहिए था। ओके, तो ये भी एक है थोड़ा सा करेक्ट है, नियर अबाउट नहीं 87 पॉइंट समवन होना चाहिए था, 87 पॉइंट समवन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी एक है। उसके बाद यहाँ पर जो आ गया 79, तो कहीं ना कहीं जगह मिल रहे, कई जगह नहीं मिलते। तो यहाँ पर एक लिमिटेशंस बनता है डोबेराइनर का, वो भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। So limitations by Dobereiner. So first limitations of Dobereiner experiment. Number 1, many elements having similar properties
similar properties could not fit into the triads. अभी मैंने जो आपको बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी उनमें फिट नहीं हो रही, जैसे अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था, ये देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ये प्रॉपर्टी क्या नहीं हो रही, थर्ड इसमें मतलब सेकंड इसमें फिट नहीं होती। तो मेन ये है कि मेनी एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड नॉट फिट इनटू द ट्राइड्स, तो ट्राइड में बैठी नहीं रही, उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर क्या कर दिया, उनको उस ग्रुप में रख दिया। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अभी अपन ग्रुप बना रहे हैं, जैसे ये बी सी इनका ये ग्रुप है, बट उन्होंने क्या कर दिया, डोबेराइनर ने ये सी और बीस में किसी को जेड को रख दिया, तो क्या ये मैच कर पाएंगे? आप स्टूडेंट हो, आपके जो दोस्त है उनके साथ ही आपकी मैच बनती है। जैसे आपके साथ जो जिनके सोच या विचार एक साथ आते हैं वैसे ही उनका ग्रुप बन जाता है, लेकिन जिनकी सोच आपके साथ मिलती नहीं उनको भी आपके साथ में रखोगे तो कहीं ना कहीं झगड़ा होगा, एडजस्ट होगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मेनी एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड नॉट फिट इनटू द ट्राइड्स। समझ में आ गया? वो बैठती ही नहीं थी उनकी, सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड नॉट फिट। ओके, ये हो गया था पहला लिमिटेशन डोबेराइनर का। फेल क्यों हो गए डोबेराइनर, यही तो एक कारण है। दूसरा एक कारण ये भी है कि एलिमेंट हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टी, बिल्कुल जो मैंने अभी बता दिया था, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, वेयर प्लेस इन द ट्राइड, उन्होंने उनको कहाँ रखा था, ट्राइड में रखा था। जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मिलती नहीं है वैसे लोगों को भी उन्होंने उसमें रखा था। थर्ड यहाँ पर आता है कि डोबेराइनर वॉज ओनली, ओके, डोबेराइनर्स वॉज ओनली सक्सेसफुल in classifying three triads। ये ऐसा एक ही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को तीन के ग्रुप में बांटकर क्लासिफाई करने की कोशिश किया था। ठीक है, यही तीन वजह है जिनके वजह से डोबेराइनर क्या हो गए, फेल हो गए। तो आप लोगों का आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से डोबेराइनर का कंसेप्ट क्या है। अब थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते कि एक्चुअली कहाँ से शुरुआत हो गई थी, क्या हो गया था। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज यहाँ पर अपन लाते हैं कि अपन ने आज स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इनमें सबसे पहले देखा था एलिमेंट क्या है, एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट मेड एंटायरली फ्रॉम अ one type of atoms। okay, today now 118 elements are present, okay, but at the 18th century they have only 13 elements are present, and the first scientist was classify the number of elements, the scientist name is Johann Wolfgang डोबेराइनर। ओके, नेशनलिटी कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। हु कौन है ये, तो ये कौन है, एक जर्मन केमिस्ट थे, याद रखना, जर्मन केमिस्ट। नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं, डोबेराइनर ट्राइड्स। ये सबसे ज्यादा मैंने बताया था एग्जाम में आने वाला सवाल ये होता है। ठीक है, इनका जो वर्क स्टार्ट किया था उन्होंने, कब किया था वर्क स्टार्ट, दे हैव द वर्किंग इन द ईयर 1817। ओके, याद रखो 1817 वर्किंग। ओके, द डीओबी क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 13 दिसंबर 1780 और डीओडी इनका है 24 मार्च 1849। ओके, बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इनका क्या है, क्लासिफिकेशन का मेन बेस है एटॉमिक मास। ये कुछ चीजें जो है यही आपको ध्यान में देना है, डोबेराइनर ट्राइड्स, और बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक मास। और उनका जो लॉ मैंने आपको बता दिया था ये हो गया था। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट, इनका जो फार्मूला यहाँ पर जो तैयार हो गया था, तो किस तरह से फार्मूला उन्होंने बनाया था, उनका मेन जो फार्मूला था मीन। ओके, याद है आपको, ये जो बताया था उन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा था वो किसके ऊपर रखा था, एटॉमिक बेस के ऊपर रखा था। मीन यहाँ पर निकालना है मिडल वाले का, जो नंबर 2 वाला है। ओके, तो क्या रहेगा, ए प्लस सी, मतलब पहला प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, ये उनका फार्मूला है। और इसके लिए अपन ने कुछ 3 एग्जांपल दिखा था। और पहला जो ट्राइड है उनका, कौन सा पहला ट्राइड है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकंड ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। ओके, और बेरियम। ओके, और क्या है थर्ड,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये उनका ये है। फिर उसके बाद मैंने आपको इनके एग्जाम्पल कैलकुलेशन करके बता दिया था, तो कुछ जगह आंसर आ गया और कुछ जगह आंसर नहीं आ गया, और उसके वजह से फिर बाद में क्या आ गया, लिमिटेशन यहाँ पर तैयार हो गया। ओके, सो थैंक यू।